शादी होते ही एक लीगल राइट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, बिना कॉन्ट्रैक्ट, बिना पेपर और बिना किसी कंडीशन के। हाँ, मुस्लिम लॉ में एक ऐसा राइट होता है जिसे डावर यानी मेहर कहते हैं, और इस राइट को इंडियन कोर्ट्स ने एक हिस्टोरिक जजमेंट में एक सॉलिड फाउंडेशन दिया इन द केस ऑफ अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886, जहां पर जस्टिस महमूद ने एक लेजेंडरी वर्डिक्ट दिया। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डावर क्या होता है, वाइफ का हक ऑटोमेटिकली क्यों हो जाता है, ऑल्सो हस्बैंड की क्या लीगल जिम्मेदारी बनती है, और इस केस ने मुस्लिम मैरिज का लीगल स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन किया। चलिए शुरू करते हैं। ईयर था 1886 और एक डिस्प्यूट उठा ऑन डावर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वाइफ का कहना था कि शादी के वक्त मेहर प्रॉमिस हुआ था, या अगर एक्सप्रेस मेंशन नहीं भी हुआ तो भी लॉ के मुताबिक मेहर पाना उसका हक है। लेकिन हस्बैंड का साइड कुछ और था। उसने कहा कि अगर मेहर लिखा ही नहीं गया तो मैं क्यों दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। और यहाँ एंटर होते हैं लेजेंडरी जस्टिस महमूद, जिन्होंने मुस्लिम मैरिज और डावर का पूरा फ्रेमवर्क डिफाइन किया। जस्टिस महमूद ने डावर की एक बहुत ही ब्रिलियंट डेफिनेशन दी कि डावर इज अ सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी promised by a husband to a wife in the consideration of the marriage। मतलब मेहर इज इक्वल टू वाइफ की सिक्योरिटी, मेहर इज इक्वल टू मैरिज की कंसिडरेशन, मेहर इज इक्वल टू हक, कोई फेवर नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इवन इफ डावर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड, द लॉ इटसेल्फ कन्फर्स द राइट ऑफ डावर। और इस लाइन ने पूरा गेम चेंज कर दिया। अब जानते हैं कि डावर अगर फिक्स ना हो तब भी डावर क्यों देते हैं। मुस्लिम लॉ में मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बेसिक रूल होता है कंसिडरेशन, और मैरिज का कंसिडरेशन है डावर। तो अगर पार्टीज भूल जाएं या डेलिबरेटली डावर फिक्स ना करें तब भी मिनिमम डावर यानी प्रॉपर डावर अप्लाई होगा, जिसमें कि वाइफ के पर्सनल एंड सोशल स्टेटस एंड कस्टम्स के हिसाब से डावर को कैलकुलेट किया जाएगा। ऑल्सो हस्बैंड लीगली लायबल होगा। इससे वाइफ की प्रोटेक्शन होती है मैरिज के डे 1 से। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा केस में डिस्प्यूट ये था कि वाइफ ने अपना डावर क्लेम किया, जिस पर हस्बैंड ने डिनाई करा कि एक्सप्रेस तरीके से कुछ भी मेंशन नहीं था, और हस्बैंड को लगता था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं तो कोई लीगल लायबिलिटी नहीं, जिस पर कोर्ट ने बोला कि मुस्लिम मैरिज इज नॉट लाइक हिंदू सैक्रमेंट, इट इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका लीगल इफेक्ट होगा। जस्टिस महमूद ने 3 मेजर पॉइंट्स दिए। फर्स्ट, मैरिज इज इक्वल टू सिविल कॉन्ट्रैक्ट। शादी सिर्फ रिलीजियस सेरेमनी नहीं बल्कि लीगली इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं। सेकंड, डावर इज इक्वल टू कंसिडरेशन फॉर मैरिज। ये हस्बैंड की ऑब्लिगेशन है और वाइफ की राइट है। डावर इज इक्वल टू ऑटोमेटिक डावर, जिसका मतलब है कि अगर डावर फिक्स ना भी हो तब भी लॉ कन्फर्स द राइट ऑफ डावर टू द वाइफ, यानी चाहे लिखा हो या ना लिखा हो मेहर मिलना गारंटीड। ये रूलिंग मुस्लिम वुमेन के राइट्स के लिए एक पाथ ब्रेकिंग मूवमेंट था। जस्टिस महमूद की रीजनिंग के बाद टाइप्स ऑफ डावर को भी क्लैरिफाई किया। फर्स्ट, प्रॉम्प्ट डावर, जिसे मुअज्जल भी कहते हैं। ये शादी के तुरंत बाद पेएबल होता है और वाइफ चाहे तो पेमेंट मिलने तक कॉन्जुगल राइट्स के लिए डिनाई भी कर सकती है। सेकंड, डेफर्ड डावर, जिसे मुवज्जल भी कहते हैं, जो कि डेथ या डिवोर्स या फ्यूचर इवेंट में ड्यू रहता है, जिसमें हस्बैंड की लायबिलिटी लाइफ टाइम रहती है। ये दोनों डावर लीगली इन्फोर्सिबल डेब्ट्स होते हैं। अब जानते हैं कि ये जजमेंट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। ये केस एक फाउंडेशन बना जिसमें मुस्लिम मैरिज का लीगल कैरेक्टर क्लियर हुआ, डावर को इन्फोर्सिबल डेब्ट डिक्लेयर किया गया, ऑल्सो वुमेन की मैट्रिमोनियल फाइनेंशियल राइट स्ट्रेंथन हुई एंड प्रॉपर डावर कंसेप्ट को लीगल बैकिंग मिली। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फ्यूचर के केसेस जैसे डैनियल लतीफी, शाह बनो केस, उनके लिए एक बेस तैयार हो गया। आज भी कोर्ट्स इस केस का रेफरेंस देते हैं जब भी डावर के डिस्प्यूट्स आते हैं। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, आज भी अगर किसी केस में मेहर मेंशन ना हो तो ऑटोमेटिकली अज्यूम किया जाता है कि वाइफ को रीजनेबल मेहर मिलेगा, हस्बैंड की लीगल लायबिलिटी होगी, ऑल्सो ये डेप्थ जैसे ट्रीट किया जाएगा। ऑल्सो इस केस में वाइफ सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकती है। इसमें हस्बैंड की प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है एंड हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ क्रेडिटर बनकर इसको क्लेम कर सकती है, और ये सब पॉसिबल हुआ इस लैंडमार्क जजमेंट की वजह से। तो दोस्तों, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886 का केस सिर्फ एक केस नहीं बल्कि मुस्लिम वुमेन के मैट्रिमोनियल राइट्स का एक कॉर्नरस्टोन है। तो बताइए, क्या आपको ये केस समझ आया? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और
कमेंट में लिखकर बताओ कि अब आप किस लैंडमार्क केस का ब्रेकडाउन चाहते हो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय।